हमारा देश भारत जनसंख्या वृद्धि के मामले में सर्वाधिक ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि अभी इस फैक्ट को आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन वास्तविकता कुछ ऐसी ही है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भारतीय जनसंख्या से जुड़े सभी फैक्ट मिलने वाले हैं। मैं इस वीडियो में भारतीय जनसंख्या से जुड़ी A to Z सारी जानकारी डिस्कस करने वाली हूं, तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। भारतीय जनसंख्या से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलू पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय जनसंख्या वर्तमान में कितनी है और जनसंख्या रैंक क्या है। इसके साथ साथ कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, जीवन प्रत्याशा और इसके साथ साथ साक्षरता को भी हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए बताते हैं। भारतीय जनसंख्या से जुड़े सभी फैक्ट को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी। स्क्रीन पर शो हो रहा ये वीडियो बल्कि कोई डाटा नहीं, ये भारत की लाइव जनसंख्या है जिसे आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर सेकंड्स में डाटा कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। जनसंख्या लाइव के इस वीडियो में आप जनसंख्या बढ़ने की गति को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। सोचिए कि अगर आप कुछ सेकंड्स के वीडियो में जनसंख्या को इतने अच्छे से नोटिस कर सकते हैं तो वाकई में जनसंख्या कितनी ज्यादा होगी। आई होप कि जनसंख्या वृद्धि की इस गंभीरता को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जनसंख्या अवलोकन के बारे में। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। आज दुनिया की लगभग 18% आबादी, लगभग 146 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है, जिसकी सीमा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और चीन से लगती है। 32,87,260 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 26वां सबसे बड़ा देश है। 1997 में भारतीय जनसंख्या 1 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई, लेकिन इसके तथ्य के बावजूद चीन ने 1982 में 15 साल पहले ही ये उपलब्धि हासिल कर ली थी। भारत को 2023 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने का अनुमान लगाया जा चुका है। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में 2025 के समय पर। 2025 के दौरान भारत की जनसंख्या में 18,40,05,302 लोगों की वृद्धि होने का अनुमान है और 2026 की शुरुआत में ये 148,03,03,756 तक पहुंच जाएगी। प्राकृतिक वृद्धि सकारात्मक होने की उम्मीद है, क्योंकि जन्मों की संख्या मृत्यु की संख्या से 19,04,680 अधिक होगी। यदि बाहरी प्रवास पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा तो प्रवास के कारणों से जनसंख्या में 5,99,378 की गिरावट आएगी। इसका मतलब है कि भारत छोड़कर दूसरे देश में अस्थायी रूप से बसने वाले लोगों की संख्या उन लोगों की संख्या से अधिक होगी जो अस्थायी रूप से बसने के लिए उस देश में चले जाते हैं जिसके वे मूल निवासी हैं ही नहीं। अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन दर के बारे में। आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या की दैनिक परिवर्तन दर कुछ इस प्रकार होंगी। प्रतिदिन औसतन 81,746 जीवित जन्म होगा और प्रति घंटे के हिसाब से 3406। प्रतिदिन औसतन 29,679 मौतें होंगी और प्रति घंटे के हिसाब से 1236। प्रतिदिन औसतन 1682 प्रवासी होंगे। नोट करने वाली बात है कि 2025 में भारत की जनसंख्या प्रतिदिन 50,425 व्यक्तियों की दर से बढ़ेगी। अब एक इम्पोर्टेंट हेडलाइन है भारत की जनसांख्यिकी 2024। 1 जनवरी 2025 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या 146,18,98,454 होगी। ये पिछले वर्ष की 144,37,81,994 जनसंख्या की तुलना में 1.26% की वृद्धि है। 2024 में प्राकृतिक वृद्धि सकारात्मक रही है, क्योंकि जन्मों की संख्या मृत्यु की संख्या से 1,87,68,386 अधिक थी। बाहरी प्रवास के कारण जनसंख्या में 59,01,926 की गिरावट आई। कुल जनसंख्या का लिंग अनुपात 1.068 था, जो कि वैश्विक लिंग अनुपात से अधिक है। 2024 तक दुनिया में वैश्विक लिंग अनुपात लगभग 1016 पुरुष प्रति 1000 महिलाएं था। 2024 में भारत की जनसंख्या के प्रमुख आंकड़े कुछ इस प्रकार थे। अब बात करते हैं भारत के ऐतिहासिक जनसंख्या के ग्राफ को।
इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ईयर्स के अकॉर्डिंग जनसंख्या को निरूपित किया गया है। साथ ही साथ इसके हमने विकास दर को भी दिखाया है। अब बात करते हैं भारत के जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनवरी 2025 तक भारत की जनसंख्या घनत्व 444.7 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की गणना भारत के अस्थायी रूप से बसी हुई आबादी को देश के कुल क्षेत्रफल से विभाजित करके की जाती है। कुल क्षेत्रफल भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और समुद्र तट के भीतर भूमि और जल क्षेत्रों का योग है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,260 स्क्वायर किलोमीटर है। अब बात करते हैं भारत में रहने वाले सभी धर्मों की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 80% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। ये दुनिया में रहने वाले सभी हिंदुओं का लगभग 94% है। अन्य धर्मों में 14% मुस्लिम, 2.3% ईसाई हैं, 1.7% सिख धर्म का पालन करते हैं और उनमें से भी 1% से कम बौद्ध हैं। धर्मों के अनुयायियों की संख्या आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में, भारत की आयु संरचना। हमारे आंकड़ों के अनुसार 2025 के आरंभ तक भारत में जनसंख्या आयु वितरण कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन से इसके घटक को निरूपित किया गया है। आंकड़ों को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वितरण पिरामिड का एक सरलीकृत मॉडल तैयार किया है, जिसमें 3 मुख्य आयु समूहों को विभाजित किया गया है। ये वही समूह है जिनका ऊपर हमने इस्तेमाल किया है। 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या, 15 से 64 वर्ष के बीच की जनसंख्या और 65 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या। अगर वहीं पे महिला और पुरुष को अलग अलग बांटा जाए तो कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारत की जनसंख्या पिरामिड का प्रकार विस्तारशील है। इस प्रकार का पिरामिड उच्च जन्म और मृत्यु दर वाले विकासशील देशों के लिए आम बात है। अपेक्षाकृत कम जीवन प्रत्याशा, साथ ही शिक्षा का निम्न स्तर और खराब स्वास्थ्य देखभाल भी इस प्रकार की जनसंख्या आयु वितरण मॉडल का वर्णन करते हैं। अब बात करते हैं आयु निर्भरता अनुपात की। जनसंख्या का निर्भरता अनुपात उन लोगों का अनुपात है जो आमतौर पर किसी देश के कार्यबल के लिए श्रम शक्ति यानी कि आश्रित श्रम शक्ति में शामिल नहीं होते। आश्रित भाग में 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या और 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग शामिल हैं। इसके बाद जनसंख्या का उत्पादक भाग 15 से 64 वर्ष के बीच की जनसंख्या है। ये अनुपात जनसंख्या के आश्रित भाग द्वारा उत्पादित उत्पादक जनसंख्या पर दबाव को दर्शाता है। भारत में जनसंख्या का कुल निर्भरता अनुपात 54.1% है। इस मूल्य का मतलब क्या है? एक्चुअल में ये दर्शाता है कि जनसंख्या का आश्रित हिस्सा कार्यशील हिस्से के आधे से ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत में कार्यशील आबादी को अपने लिए सामान जुटाना होगा और बच्चों वृद्धों पर खर्च करना होगा। ये आबादी कार्यशील आबादी के से आधे से ज्यादा होती है। 50% से ज्यादा का मूल्य दर्शाता है कि भारत में उत्पादक आबादी पर दबाव अपेक्षाकृत ज्यादा है। अब बात करते हैं बाल निर्भरता अनुपात की। बाल निर्भरता अनुपात किसी देश के कार्यबल में कार्यशील आयु से कम लोगों का अनुपात है और इसका अनुपात 45.7% है। वहीं पे अगर देखा जाए वृद्धि निर्भरता अनुपात की, तो भारत में वृद्धि निर्भरता अनुपात 8.4% है। अब एक और महत्वपूर्ण घटक जीवन प्रत्याशा को देखते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकेतकों में से एक है। ये दर्शाता है कि नवजात शिशु कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, ये मानते हुए कि जन्म और मृत्यु दर पूरे जीवन काल के दौरान एक ही स्तर पर रहेगी। भारत में जन्म के समय कुल जीवन प्रत्याशा दोनों लिंगों के लिए 66.8 वर्ष है। ये वैश्विक जनसंख्या के जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा से कम है, जो लगभग 71 वर्ष है। जन्म के समय पुरुष जीवन प्रत्याशा 65.8 वर्ष है और वहीं पर जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा 68 वर्ष है। अब बात करते हैं जनसंख्या की साक्षरता स्तर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, क्या उसी स्तर से जनसंख्या की साक्षरता भी बढ़ रही है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे अनुमानों के अनुसार भारत में 74,16,88,645 व्यक्ति या 72% वयस्क जनसंख्या है। वयस्क पुरुष आबादी के लिए साक्षरता दर 80% है। वहीं पर महिला आबादी के लिए साक्षरता दर 62.84% ही है। महिला और पुरुष के इस साक्षरता दर में बहुत ही ज्यादा अंतर है। युवा साक्षरता दर क्रमशः
91.83% है और 87.24 है। कुल युवा साक्षरता दर 89.65% ही है। युवा साक्षरता की बात करें तो 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच की आबादी को ही कवर किया गया है। आई होप कि जनसंख्या से जुड़े सभी तथ्यों को हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर बात हो रही है जनसंख्या की तो जनगणना के बारे में भी जानना आवश्यक हो जाता है। तो अगर बात करें जनसंख्या की जनगणना शुरू कब हुई थी तो 1865 में भारत सरकार और गृह सरकार इस सिद्धांत पर सहमत हुई थी कि 1871 में आम जनसंख्या की जनगणना की जाएगी। वर्ष 1866 से 1867 में देश के अधिकांश हिस्सों में लोगों की वास्तविक गिनती करके जनगणना की गई थी, जिसे 1872 की जनगणना के रूप में जाना जाता है, जिसके बाद हर 10 साल पर भारतीय जनगणना आयोजित होती थी। आखिरी जनगणना 2011 में की गई थी। उसके बाद 2021 में जनगणना के समय कोविड-19 का समय था, जिसके कारण 2021 की जनगणना बाधित हुई, जिसके बाद इस जनगणना को 2023 तक स्थगित कर दिया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि देश की जनसंख्या का आधिकारिक सर्वे 2025 में शुरू हो सकता है, जो साल 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन भी शुरू होगा। तो अब हमने जनसंख्या से जुड़े सभी फैक्ट को जान लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।